हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी ऑर्थो एवं न्यूरो रिहैब क्लिनिक खुटौना। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को कंधा जाम हो जाता है, कंधा में दर्द आ जाता है, दर्द के कारण वो हाथ को उठा नहीं पाते हैं, धीरे धीरे से उनका हैंड लॉक हो जाता है, जिसको फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। तो उसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो में आपको 5 ऐसा एक्सरसाइज दिखाएंगे जिसको करने से बिल्कुल आप अपने घर बैठे आप अपने कंधा दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहे, इस 5 एक्सरसाइज को अपने घर बैठे फॉलो कीजिए ताकि आप अपना कंधा दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाइएगा। और जो आपका कंधा जाम हो जाता है, ऊपर नहीं उठा पाते हैं, उसको बढ़िया से ऊपर उठा पाइएगा। तो इसके लिए आप अपने घर पे करेंगे ये केवल 5 एक्सरसाइज। अब जानेंगे पहला एक्सरसाइज, जिसके लिए मैं दीवार के पास आ गया हूँ और आपको अपने घर में बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करना है और इसी प्रकार से आप अपना व्यायाम को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए दीवार की तरफ ऐसे घूम जाना है। अपने दीवार के पास इतना दूरी रख के खड़ा हो जाइए, एक स्टेप ऐसे आगे पीछे लीजिए। अपने दीवार के सामने इस प्रकार से हाथ को रख दीजिए। आपका हाथ जितना ऊपर जा पाता है उतना ऊपर ले जाके रखेंगे। अगर यहीं से हो रहा है तो यहीं पे रखेंगे और यहाँ से धीरे 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 इस प्रकार से आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। जहां तक आपका हाथ जा रहा है ऊपर वहां तक लेके जाएंगे, वहां 5 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करेंगे आप, और बार बार रिपीट करेंगे। 10 रिपीटेशन के लिए कम से कम करेंगे और प्रत्येक रिपीटेशन में एवरी रिपीटेशन 10 सेकंड होल्ड के साथ करना है। तो इस प्रकार से एक एक्सरसाइज करेंगे। अब जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज होगा, जिसके लिए हम इस प्रकार खड़े हो जाएंगे, हम अपनी दीवार को सामने नहीं साइड वे में खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार से ऐसे हाथ लगाएंगे। जिस लेवल में आपका हाथ लगता है उस लेवल में अपना हाथ को लगाइए और धीरे धीरे इस प्रकार से ऊपर लेके जाइए। इस प्रकार से धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके आप जाएंगे, जहां तक लेके जा पाएंगे वहां ले जा करके आप अपने हाथ को होल्ड कीजिए। उसमें स्ट्रेच आएगा, खिंचावट आएगा, आप जितना कंफर्टेबल फील करते हैं उतना ऊपर लेके जाएंगे और वहां पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के साथ साथ 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। तो 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और 10 रिपीटेशन के लिए करना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरा बात यह है कि कई लोग जब हम अपने क्लिनिक में पेशेंट को करवाते हैं तो पेशेंट ऐसे हाथ लगा के करने लगते हैं या पीछे घूम जाते हैं, तो उस प्रकार से नहीं करना है। बिल्कुल आपको सीधा रहना है और सीधा हाथ लगाना है। जितना ही ऊपर जाएगा हाथ उतना ही लेके जाना है। जहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा इस एरिया में वहां पे आपको रुक जाना है, होल्ड कर देना है और 10 सेकेंड होल्ड के बाद आप धीरे धीरे नीचे आ सकता है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 रिपीटेशन के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि तीसरा एक्सरसाइज, उसके लिए या तो इस प्रकार का पाइप रहना चाहिए या किसी इतना बड़ा स्टिक रहना चाहिए, कोई भी, जिसके मदद से आप एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप अपने हाथ को इस प्रकार से जो है सो फोल्ड करेंगे, जैसे कि शोल्डर से नीचे जो एल्बो है, एल्बो को 90 डिग्री पे बैंड करेंगे और दोनों हाथ को ऐसे ही 90 डिग्री पे बैंड करके इस प्रकार से जो है सो इस स्टिक को पकड़ लेंगे। और इस स्टिक को जिस हाथ में, यानी कि मेरे राइट शोल्डर में पेन है, इसका मूवमेंट कम हो रहा है, इसका रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है, तो आप राइट शोल्डर से जो है तो इसको फोर्स लगा करके इस डायरेक्शन में लेकर के आएंगे। ऐसे इस डायरेक्शन में लेकर के आएंगे ऐसे। अगर ये नहीं जा रहा है तो आपका जो दूसरा हैंड है उससे आप ऐसे पुल भी कर सकते हैं, ताकि जो इसका मूवमेंट है इस प्रकार आएगा और हाथ का मूवमेंट इस प्रकार आना चाहिए। बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, केवल आपका हाथ मूवमेंट करेगा। इस प्रकार से आराम से दोनों हाथ पे पकड़ लेना है स्टिक को और धीरे धीरे आराम से इस प्रकार से आप मूवमेंट करेंगे, ताकि जो आपके शोल्डर ज्वाइंट है उसमें रोटेशन मूवमेंट हो और जो आपका ज्वाइंट लॉक हो गया है या मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ऊपर नहीं उठता है, घुमा नहीं पाते हैं, तो इससे ये घूमने लगेगा। और ये आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे स्टिक को पकड़ के आराम आराम से लेके जाना है। जहां तक आप लेके जा सकते हैं जाइए और फिर वापस ला लीजिए। अगर इस हाथ से आप फोर्स नहीं लगा पाते हैं तो इस हाथ को ऐसे ग्रिप करके पकड़ लेंगे और दूसरा जो हमारा अच्छा वाला हैंड है उससे खींच करके इसको लेके आएंगे। जितना कंफर्टेबल रेंज होगा उतना आप लेके आएंगे, फिर छोड़ देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि चौथा एक्सरसाइज, उसके लिए भी यही स्टिक चाहिए। ये अंदर की तरफ जा रहा था और जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें ये बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ जो हमारा न्यूट्रल पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन से इस प्रकार बाहर की तरफ जाएगा। और अगर ये खुद से आप नहीं ले जा पा रहे हैं उसी हाथ से, तो जो हमारा सेकेंड अनअफेक्टेड हैंड है उससे आप फोर्स लगा करके इस प्रकार से ले जाएंगे, जिससे आपका हैंड में एक्सटर्नल रोटेशन होगा। शोल्डर ज्वाइंट का जो रोटेशन मूवमेंट है वो कवर होगा
और ये ज्वाइंट जो है सो खुलेगा। जो जकड़ गया है वो जकड़ा हुआ और मसल्स है वो फ्री हो जाएगा, आपका ज्वाइंट धीरे-धीरे फ्री होने लगेगा। इस एक्सरसाइज को भी 15 टू 20 रिपीटेशन करेंगे और दिन में 2 बार तो सभी एक्सरसाइज को रिपीट करना ही है। और जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो 5th एक्सरसाइज है, उसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार जो हमारा अफेक्टेड हैंड है, उसको हम लोग ऐसे नीचे में पकड़ लेंगे, किसी भी स्टिक को या टॉवल को या जो भी आपको रस्सी मिलता है, इस प्रकार से पकड़ लेंगे या पाइप मिलता है, स्टिक मिलता है, इस प्रकार से पकड़ लेंगे और जो हमारा अनअफेक्टेड हैंड है, वो ऊपर होना चाहिए और इस हाथ के सहारे से ऐसे इस हाथ को खींच करके ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कंधा जाम होता है, कंधा में दर्द होता है, तो हमारा हाथ इस प्रकार से हाथ नहीं जा ले जा पाते हैं। तो इस मूवमेंट को जो है सो क्लियर करने के लिए, इस मूवमेंट को ठीक करने के लिए हमें इस प्रकार से जो है सो स्टिक हो या टॉवेल हो या रस्सी हो, जो भी हो या थेराबैंड हो, इस प्रकार से सीधा रहना है और इस हाथ के जो अनअफेक्टेड हैंड है, जो हमारा अच्छी हैंड है, उसको ऊपर पकड़ना है, जो अफेक्टेड हैंड है उसको नीचे पकड़ना है और इस प्रकार से ऊपर खींच के ले जाएँगे और जहाँ तक आप ले जा पाते हैं, जो अफेक्टेड हैंड है उसमें स्ट्रेच पेन जहाँ तक आप सह पाएँगे, उतना ऊपर खींच के ले जाएँगे और फिर धीरे-धीरे नीचे कर लेंगे। बार-बार इस एक्सरसाइज को भी रिपीट करेंगे, 15 से 20 रिपीटेशन के लिए बिल्कुल करेंगे और ये केवल 5 एक्सरसाइज है, जो आपको कंधा दर्द से हमेशा के लिए फ्री कर देगा। जो आपका रेंज लॉक हो गया है, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, हाथ ऊपर नहीं जा पाता है, उस समस्या से आपको फ्री कर देगा। तो ये 5 बेस्ट एक्सरसाइज है, फ्रीजिंग शोल्डर हो या कंधा जाम हो, तो इस प्रकार की समस्या से अपने हाथ को बचाने का, कंधा को ठीक करने का ये बेस्ट एक्सरसाइज है। आप बिल्कुल अपने घर में कर सकते हैं और अपना कंधा को ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।